जय श्री राम ऑल ऑफ यू। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। अपने गुरुओं को, माता पिता को और अपने इष्ट को याद करेंगे। कलयुग में भी आंटी हो गया, कलयुग चल रहा है आंटी। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। चलिए, जैसा कि हम लोग अपनी बुक पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कैसे हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कर सकते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं और अपनी किसी भी विश को पूरा करने के लिए, किसी भी बॉडी पार्ट को हील करने के लिए, किसी भी बीमारी को हील करने के लिए हम लोग कैसे सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको कमांड देंगे जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करे और हमारा वो प्रॉब्लम हल हो सके। राइट। आज की जो हमारी स्पीकर रहने वाली हैं वो है अर्चना मैम। सो ओवर टू यू अर्चना मैम। मैं अभी बुक शेयर कर रही हूँ, आप रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिएगा कि क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको। एक मिनट दीजिएगा बस। हेलो सुशीला मैम, कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम। बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ है। अवचेतन मतलब कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कैसे इसका झुकाव जीवन की तरफ रहता है, इस चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए अर्चना मैम, स्टार्ट कीजिए। अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ है। आप आप अक्सर आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप बहुत संकीर्ण सीमाओं में जीने के लिए अभिशप्त होंगे। आपके अवचेतन की प्रक्रियाएं हमेशा सृजनात्मक जीवन की तरफ होती हैं। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये हर दिन 24 घंटे काम करता है और कभी नहीं सोता है। ये हमेशा आपकी मदद करने और आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन असीम जीवन और असीम बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है। इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की ओर होता है। अधिक व्यापक व उदात्त जीवन की महत्वाकांक्षाएं, प्रेरणाएं और सपने अवचेतन से ही उत्पन्न होते हैं। आपके सबसे गहन विश्वास वे होते हैं जिनके बारे में आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन से आते हैं। आपके अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। ये हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरों का प्रेम करना या दूसरों आपके अवचेतन। एक मिनट मैम, एक मिनट प्लीज रीड कीजिए। सॉरी। हाँ,
आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनोकामनाओं और विचारों के जरिए बात करता है। यह हमेशा आपको प्रेरित करता है, उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरों का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन की गहराइयों से आती है। उदाहरण के लिए 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप आया तथा अग्निकांड हुआ। जो बीमार और अपाहिज लोग लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे, वह भी संकट की इस घड़ी में उठ बैठे और उन्होंने बहादुरी तथा शक्ति के कई आश्चर्यजनक काम कर दिखाए। उन्हें दूसरों को हर कीमत पर बचाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई और उनके अवचेतन ने उनके अनुरूप प्रतिक्रिया की। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन सोने से पहले अपने अवचेतन को प्रेरित करते थे कि नींद के दौरान वह उनके लिए कहानियां खोजे। जब भी उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे, तो वे हमेशा अपने अवचेतन को एक अच्छा बिकने वाला उपन्यास देने को कहते थे। स्टीवेंसन ने बताया कि उनके अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ने उन्हें कहानी सीरियल की तरह टुकड़ों में दी। इससे पता चलता है कि आपका अवचेतन आपके माध्यम से कितनी महान और समझदारी भरी बातें व्यक्त करता है, जिनके बारे में आपका चेतन मन जरा भी नहीं जानता है। मार्क ट्वेन ने कई बार बताया था कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और महान लेखन अवचेतन मन के अथाह भंडार का दोहन करने की योग्यता का परिणाम था। किस तरह शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतःक्रिया के लिए तंत्रिकाओं के सामंजस्यपूर्ण सिस्टम के बीच में भी उसी तरह की अंतःक्रिया की जरूरत होती है। सेरिब्रल या स्वैच्छिक तंत्र चेतन मन का अंग है। स्वतंत्र तंत्र अवचेतन मन का अंग है। स्वैच्छिक तंत्र द्वारा आप अपने शरीर इंद्रियों से अनुभूति पाते हैं और शरीर की गतिविधियों पर स्वैच्छिक नियंत्रण करते हैं। इस सिस्टम का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र को कई बार अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र से भी कहा जाता है। इसकी गतिविधि के केंद्र मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों में होते हैं, जिनमें सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और एमिगडाला शामिल है। इन अंगों के शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों के साथ अपने संबंध होते हैं और वे उनके महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं, चाहे अवचेतन जागरूकता ना हो। ये तंत्र अलग अलग या एक साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब खतरे की अनुभूति हो, आपका अवचेतन उदाहरण के लिए, जब खतरे की अनुभूति सेरिबेलम के स्विचिंग केंद्र पर पहुंचती है, तो संदेश चेतन कॉर्टेक्स और अवचेतन एमिगडाला दोनों को भेजे जाते हैं। हो सकता है कि चेतन रूप से खतरे को पहचानने और उसका मूल्यांकन करने से पहले ही व्यक्ति का रक्षात्मक तंत्र दोनों खतरे पर प्रतिक्रिया करने लगे। मानसिक और शारीरिक अंतर संबंध को देखने का एक आसान तरीका ये एहसास करना है कि आपका चेतन मन किसी विचार को पकड़ लेता है जो आपकी तंत्रिकाओं के स्वैच्छिक तंत्र के स्वेगों के अनुरूप श्रृंखला है। आपकी तंत्रिका के अनैच्छिक तंत्र में इसी तरह का एक
प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है, जो आपका रचनात्मक साधन है। इसी तरह आपके विचार वस्तुओं में बदल जाते हैं। आपके चेतन मन द्वारा सोचा और सच माना गया हर विचार आपके कॉन्ट्रैक्ट द्वारा मस्तिष्क के अन्य अंगों तक भेजा जाता है, जो आपके अवचेतन मन का साथ देते हैं। फिर अवचेतन मन इसे आपके शरीर में बनाता है और वास्तविकता के रूप में आपके संसार में लाता है। एक बुद्धि है जो शरीर की देखभाल करती है। जब आप कोशिकाओं और अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे आंखों, कान, दिल, लीवर, ब्लैडर आदि, तो आप पाते हैं कि उनमें कोशिकाओं का समूह सामूहिक बुद्धि का निर्माण करता है, ताकि सामंजस्य में कम से कम हो सके वह आदेश लेने और मास्टरमाइंड चेतन मस्तिष्क के सुझावों का पालन करने में सक्षम हो। एकल कोशिकीय जीव के अध्ययन से यह पता चलता है कि आपके जटिल शरीर में क्या चलता रहता है। हालांकि एकल कोशिकीय जीव में कोई अंग नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद ये गति, पाचन, पोषण, उत्सर्जन के मूलभूत कार्य करके मस्तिष्क की क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रमाण देता है। कई लोग पूछते हैं कि एक बुद्धि आपके शरीर की देखभाल करती है, बशर्ते आप इसे काम करने दें। यह एक तरह से सच है। मुश्किल यह है कि चेतन मन हमेशा बाहरी अनुभूति और इंद्रियगत प्रमाण के कारण इस पे हस्तक्षेप करता है। इससे झूठे विश्वास, डर और राय बलवान हो जाते हैं। जब आपके अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक कंडीशनर द्वारा डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचे दर्ज होते हैं, तो अवचेतन मन के पास इसे दिए जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। अवचेतन मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है। आपका कल्पनावादी मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है और सभी चीजों के पीछे सामंजस्य के निश्चित सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आपको अवचेतन मन की अपनी खुद की इच्छा है और ये अपने आप में बहुत वास्तविक है। आप चाहे या ना चाहे, यह दिन रात काम करता है। यह आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके निर्माण को देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल खामोश प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना खुद का जीवन है, जो हमेशा सामंजस्य, संकेत और शांति की ओर होता है। इसके भीतर देवी मानदंड है, जो आपके माध्यम से हर समय अभिव्यक्ति चाहता है। इंसान सद्भाव के नियत सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं? सही या वैज्ञानिक तरीकों से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। जैसा प्राचीन कहावत है, आपकी सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। सच्चाई जानना अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। जाने अनजाने में किया गया हर असमंजस्यपूर्ण विचार या कर्म हर तरह के विचार और सीमाएं पैदा कर देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। अगर आप डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना के विचारों से अपना शरीर में दोबारा दोष आने देते हैं, तो इसमें आपके सिवा और कोई दोष नहीं है। आप अपने कुल विचारों का योग है। आप नकारात्मक विचार और छवियां रखने से इनकार कर सकते हैं। अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है। ठंड से उबरने का तरीका गर्मी है। नकारात्मक सोच से उबरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छाई की घोषणा करें, बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। सेहतमंद, जीवंत और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है? बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है?
औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। में स्वस्थ जीवन और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव की सबसे सफल अनुभूति है। यह आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे तो वे अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य गतिविधियां परिस्थितियों के कारण बजाय सामान्य परिस्थितियां ज्यादा आसान और निश्चितता से वापस पाई जा सकती है। बीमार होना असामान्य है। बीमारी का अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इस नियम के प्रमाण देती है। जहाँ भी विकास और अभिव्यक्ति है वही जीवन है। जहाँ जीवन है वहाँ वही सामंजस्य है और जहाँ सामंजस्य है वहाँ आदर्श स्वास्थ्य है। अगर टाइम मिला तो क्या हुआ अर्चना? अगर आपकी सोच आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है तो आप सामंजस्य के निश्चित सिद्धांत का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है तो ये आपसे चिपक जाएंगे और आपको बताएंगे, आपको चिंतित करेंगे और अंततः बीमारी उत्पन्न कर देंगे। अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा गया तो चाहे मृत्यु भी उत्पन्न कर देंगे। बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रभाव और फैलाव बढ़ाना होगा। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर ऐसा किया जा सकता है। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देते हैं। बॉडी टिश्यू को भी, जो सारे अविष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और शरीर को भी साफ रखता है। रीढ़ की टीबी ठीक हुई। पॉट डिसीज या रीढ़ की टीबी बच्चों की भयंकर बीमारी होती है। इंडियाना के इंडियानापोलिस में रहने वाले पैट्रिक एंड्रस को यह बीमारी हो गई, जिससे वह अपाहिज हो गया। वह भाई आप बात करो ना अर्णव से। कौन आ रहा है? इससे वह अपाहिज हो गया। वह पैरों से नहीं चल सकता था और उसे हाथों तथा घुटनों के बल चलना पड़ता था। डॉक्टर ने इस बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया। एंडर्स को यह फैसला मंजूर नहीं था। वह प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मकता घोषणा तैयार की। इसे उसने दिन में कई बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेम पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूँ। सोते जागते वही प्रार्थना उसके होठों पर रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था और प्रेम तथा संकेत के विचार भेजता था। मानसिक नजरिया और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर उसके पास लौटा। आस्था और लगन से उसे काफी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या या जलन के विचार आने पर वह तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता था। उसके अवचेतन मन ने उसके आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। बाइबल के इस कथन का यही अर्थ है। अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। मार्क, अवचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। एक युवक अवचेतन मन की औपचारिक शक्ति पर मेरे
भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई है, इसलिए यह मेरा उपचार कर सकता है। मैं सॉरी मैम, मैं कॉल आ गया था तो ये मेरा उपचार कर सकता है। कंप्लीट हो गया है ना? हाँ ठीक है। हर रात को सोने से पहले ये निष्क्रिय ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञों पे केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर को साफ देखा और ये कहते हुए सुना, चमत्कार हो गया है। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक ये बार बार सुना। 3 सप्ताह बाद वह एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसकी आंख की जांच की। डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जांच की और हैरानी से बोला, यह तो चमत्कार हो गया है। क्या हुआ? इस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके और विचार पहुंचाया जा सके। दोहराव, आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में यह विचार भरा। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वस्थ अवस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। जब यह आंख का स्वस्थ करने का विचार से भर गया तो तत्काल आंख का उपचार करने लगा। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि डायरेक्टर अवचेतन की उपचारक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। समीक्षा के बिंदु। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 24 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवन साथी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। सोने से पहले आप अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपो या ये उसे कर देगा। अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका चेतन कॉन्ट्रिक्ट अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर यह वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। जान लें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरे जिसे आप सच करना चाहते हैं। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें। स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत है। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना सामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत है। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं, जब वे आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा, अच्छाई की घोषणा करें और जीवन में खुशी पाए। सपना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी थैंक यू अर्चना मैम। जी अर्चना मैम, आप कुछ कह रहे हैं?
मैम अब तक तो जितना पढ़ा उसमें ये है कि आप मतलब पॉजिटिव सोचे हर तरफ से। जी, बिल्कुल पॉजिटिव सोचने से आपके माइंड में वो पॉजिटिविटी जाती है और दिमाग उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट कर। फिर वही पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। सो इट्स फॉर यू अर्चना मैम। सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे। डेली रात को आपको अफर्मेशंस देके सोना है, राइट?